एक ऐसा लोकसभा क्षेत्र जहां पर 24 साल से सिर्फ मांझियों का कब्जा है। मतलब कि 24 साल से मांझियों को छोड़कर वहां पर कोई सांसद बना ही नहीं है। और वहां का आप कहिए कि एकलौता राजा 24 साल से कोई बना हुआ है तो सिर्फ मांझी टाइटल वाले, सिर्फ मुसहर समाज के लोग। आपको हम गया लोकसभा क्षेत्र के बारे में बताएंगे, गया लोकसभा क्षेत्र के बारे में बातचीत करेंगे, जहां से चर्चा के मुताबिक जीतन राम मांझी ने बीजेपी से डील किया है कि उनके बेटे को टिकट दिया जाए। जीतन राम मांझी आखिरी बार लोकसभा का चुनाव गया से लड़ चुके हैं और उनको कितना वोट मिला था और उनके जीतने की संभावना कितनी होगी, और जीतन राम मांझी को हराने के लिए विरोधी वोट जो होगा, मतलब कि अगर यादवों की बात की जाए तो वो वहां पर किसी से कम नहीं है, बल्कि 2.5 लाख यादव मतदाता है। तो यह तमाम वोट क्या एकजुट होगा, इन तमाम चीजों पर एक एक करके बातचीत करेंगे। सब पर बातचीत करेंगे कि गया लोकसभा क्षेत्र का समीकरण क्या है, जिसके लिए जीतन राम मांझी इतने बेचैन है और सपना देख रहे हैं कि अब तो बेटा मेरा सांसद बनेगा ही बनेगा। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। यह वीडियो कार हब के द्वारा प्रायोजित है। कार खरीदने के बाद उसकी सर्विसिंग, साफ सफाई, रिपेयरिंग, टायर की सर्विसिंग जैसे अन्य कई चीजें हैं जिसे करवाने के लिए आपको या हमको एक भरोसेमंद सर्विस सेंटर की जरूरत होती है, और यह सब कुछ अब मुमकिन है कार हब पटना के द्वारा, जिसका पता, मोबाइल नंबर और सर्विस बुक करने के लिए वेबसाइट पर तमाम जानकारी दिख रही है। अब आप स्क्रीन पर जो जानकारी दिख रही है वहां से आप वेबसाइट पर जाइए और अपनी सर्विस को बुक कीजिए। ऑडी से लेकर ऑल्टो तक सभी प्रकार के कार को यह नवा नवेला रखते हैं, और कार हब में अपनी गाड़ी की सर्विसिंग कराने के लिए अभी संपर्क कीजिए। अब वापस आते हैं हम अपने खबर पर। सबसे पहले गया लोकसभा क्षेत्र की बातचीत करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज है 2019 का लोकसभा चुनाव। 2019 का लोकसभा चुनाव का मतलब कि जब जीतन राम मांझी वहां से ताल ठोक रहे थे, जीतन राम मांझी भी चुनाव लड़ रहे थे। जीतन राम मांझी जब चुनाव लड़ रहे थे तब उस वक्त पर हुआ क्या, तब जीतन राम मांझी को वहां से लगभग 3,14,000 वोट मिला। 3,14,000 वोट मिला, लेकिन जिस व्यक्ति ने वहां पर जीत दर्ज की, जेडीयू उम्मीदवार विजय कुमार मांझी जो अभी सांसद है, उनको मिला वहां पर 4,67,000 वोट। और अब अगर आप अंतर देखेंगे तो अंतर लाखों का है। मतलब कि जीतन राम मांझी और विजय मांझी के बीच जीत का अंतर लाखों में था। अगर प्रतिशत की बात करें तो जीतन राम मांझी को मिला 32% के आसपास वोट, तो विजय कुमार मांझी को मिला 48%। अब आप देखिए कि कितना बड़ा अंतर है। अब आइए गया लोकसभा क्षेत्र के समीकरण पर। अगर बात की जाए अगड़ी जातियों में भूमिहार और राजपूतों की जो महत्वपूर्ण है वहां पर, तो उनकी संख्या है 2.50 लाख, मतलब कि 2.5 लाख। अब राजपूत और भूमिहार मिलकर है 2.5 लाख, तो यादव यहां पर अकेला है 2.5 लाख। और अब इन सबके अलावा अगर बात की जाए कि आखिरकार मांझी मतदाता कितना है, क्योंकि 24 साल से, साल 1999 से यहां पर सिर्फ मांझी 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 है, सिर्फ मांझियों का राज चल रहा है, तो वहां पर 2.5 लाख के आसपास मांझी मत जाता है। सीट चूंकि रिजर्व्ड है, जहां पर SC ST समुदाय के लोग ही चुनाव लड़ सकते हैं। अब आइए कि SC और ST मतलब कि दोनों को मिलाकर कितना वोट है, तो दोनों का मिलाकर के वोट चला जाता है 5 लाख। अब 5 लाख के भरोसे वहां पर जीतन राम मांझी है, वहां पर पासवान वोटर है अच्छी खासी संख्या में। और अगर जीतन राम मांझी के बेटे को टिकट मिलता है, बीजेपी समर्थन करती है, चिराग प्रचार करते हैं, तब पासवान वोटर भी आएगा। और कुल मिलाकर जीतन राम मांझी को गया लोकसभा सीट इसलिए भी ठीक लगता है क्योंकि 24 साल से वहां पर सिर्फ मांझी मांझी है। 2.5 लाख के आसपास मांझी मतदाता है, 5 लाख वहां पर SC ST है और 2.5 लाख यादव है, तो 2.5 लाख लगभग बेस्ट वोटर है, और 2.5 लाख के लगभग राजपूत और भूमिहार दोनों मिलाकर है। तो यह गया लोकसभा क्षेत्र का समीकरण। विजय मांझी वहां से जदयू के टिकट पर 2019 में चुनाव जीते
और 1999 से लेकर 2019 तक अब तक लगातार वहां पर सिर्फ मांझियों का बोलबाला रहा। सिर्फ मांझी वहां से चुनाव जीतते रहे और आप कहिए कि वह क्षेत्र मांझियों के एकाधिकार में रहा। बाकी अब आगे और कुछ अपडेट, कुछ और जानकारी आती है कि क्या डील हुआ है, कैसे हुआ है, तो तमाम जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। इस खबर को यहीं पर समाप्त करते हैं। आपकी प्रतिक्रिया इस पर क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। कैमरे से विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।